वेलकम इन कॉमर्स फंडामेंटल। आज की क्लास हमारी थर्ड क्लास है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और जैसे कि आप थंबनेल से जानते ही हैं, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो नोट नंबर 1 है वो करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास, जैसे कि आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में हमने इस पूरे जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन किया था। इस पूरे फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें नोट नंबर 1 आज करना है। ये नोट नंबर 1 क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये नोट नंबर 1 क्यों है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली जब आप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया गया हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट लेते हैं। बट काफ़ी बार नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिया जाता। हमें नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं जाता। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं, बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट दिए गए होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमें नोट नंबर 1 बनाना पड़ता है। मीन्स हम प्रॉफिट के बाद, अब देखिए आपको याद होगा बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट को कब लिखा जाता है। बैलेंस शीट में किसी प्रॉफिट को जब लिखा जाता है जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हो। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, हमारे शेयर होल्डर्स को दे दिया हो, उसमें से रिजर्व बना दिए हों, या फिर उस पर जो टैक्स लगने वाला था टैक्स भी डिडक्ट हो गया हो। अब प्रॉफिट में से टैक्स डिडक्ट होने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसमें से जो भी प्रॉफिट होते हैं उनको रिजर्व बनाते हैं, जनरल रिजर्व में लेकर जाते हैं, डिविडेंड देते हैं। अगर वो एक कंपनी है तो उसमें डिविडेंड दिया जाता है। प्रॉफिट डिविडेंड डिविडेंड जो होता है वो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, प्रॉफिट देती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, 3 टाइप की नई चीज़ें आती हैं जिसका नाम है, पहली बात इंटरिम डिविडेंड, दूसरा है हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड और तीसरा है हमारे पास फाइनल डिविडेंड। आपको पिछली क्लास से ये भी याद होगा, जब हम इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं तो इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड था जो अनाउंस होने के बाद साल के बीच में दिया जाता है, विद इन अ 5 डेज, 5 दिनों के अंदर अंदर दिया जाता है। और फाइनल डिविडेंड जो साल के एंड में डिविडेंड दिया जाता है उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। अब प्रपोज डिविडेंड क्या है? प्रपोज डिविडेंड के बारे में आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। अब प्रपोज डिविडेंड वैसे है क्या? प्रपोज डिविडेंड के बारे में बात करें तो वो डिविडेंड जो प्रपोज किया गया है कि हम ये डिविडेंड देंगे, दिया नहीं है। अब ये बातें भी याद रखें, ये सारे प्रॉफिट का पार्ट होता है। हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट में से डिविडेंड दे चुके हैं। ठीक है? तो प्रपोज डिविडेंड क्या है? देखिए प्रपोज डिविडेंड, अब वैसे तो आप अगर 3 साल पहले की बुक्स उठाकर देखेंगे, प्रपोज डिविडेंड का जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कुछ अलग तरीके से किया गया था। पिछले ही साल यानी 2019 में और 2018-19 में कुछ चेंजेज आए हैं प्रपोज डिविडेंड के बारे में, जो कि लीगल और जायज़ भी हैं। अब होता क्या है, देखिए, जब प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये है कि हमने प्रपोज किया है कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, कंपनी प्रपोज करती है। कंपनी प्रपोज करने के बाद जो फाइनल डिविडेंड डिसीजन है डिविडेंड के बारे में, वो एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाता है। जब एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाएगा उसके बाद वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मीन्स अगर मान लीजिए आप 2018-19 में कोई डिविडेंड प्रपोज करते हैं तो 2018-19 की मीटिंग में एंड में हम एक मीटिंग करेंगे जो एनुअल जनरल मीटिंग रहेगी। उस मीटिंग में उसके लिए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, क्या ये डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए। अब उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद हम आखिर में क्या करते हैं? हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। तो जो आखिर में हम क्या करते हैं, जब सारा कुछ हो जाता है हमारे पास, मीटिंग हो गई है, हमने डिसीजन ले लिया, नेक्स्ट ईयर उस डिविडेंड को पे किया जाएगा।
इसलिए जो ये डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, उसको हम किस साल देते हैं? नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, ना कि करंट ईयर में पे करते हैं। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखने वाला इशू है कि हम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो है हमारे पास, वो कब दिया जाता है? प्रपोज डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर देते हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, हम नोट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो नोट नंबर 1 में हम क्या करें कि हमारे पास जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाए। ये वो सारी चीजें थी जो हमने कल किया था, कल कुछ क्वेश्चन किया था। हाँ जी, देखिए नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर दिया जाएगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अगर ये नहीं दिया गया तो बैलेंस शीट में दिया जाएगा। अगर बैलेंस शीट में दिया गया है तो आप क्या करेंगे? जो भी हमारे पास करंट ईयर का है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे। मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर दिए कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है ये दिया गया हो सकता है ना दिया गया हो। आपने इससे कोई भी आप पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको महसूस नहीं होना चाहिए दिया नहीं गया तो मैं क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप संयम रखें और यहाँ ये देखें कि इनमें से कोई अदर आइटम है या नहीं। नॉर्मली देखा जाए हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल रिजर्व फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमारे पास रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से बनाए गए हैं, उनके करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है लेस करेंगे तो हमारे पास रिजर्व वैल्यू आएगी। अब देखिए, याद कीजिए मैंने अभी बोला था प्रपोज डिविडेंड क्या था? प्रपोज डिविडेंड वो वैल्यू है जो हमने पिछले साल प्रपोज की थी, बट देंगे किस साल? इस साल। इस वजह से यहां पर ऐड किया जा रहा है कौन से साल वाला? प्रीवियस ईयर वाला। उसके बाद लास्ट में हमारे पास इंटरिम डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड के बाद इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो इस साल हमने अनाउंस किया है और इसी साल पे किया जाएगा। अब याद कीजिए हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स लेस करने के बाद हम ये प्रॉफिट के पार्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम वापिस से क्या कर रहे हैं? इनमें ऐड कर रहे हैं। तो हमने प्रपोज डिविडेंड जो है वो करंट ईयर का वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया, और आखिर में अगर टैक्स था तो टैक्स को भी जो ड्यूरिंग द करंट ईयर है, करंट ईयर के टैक्स को भी हम यहाँ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखिएगा। देखिए आपको याद होगा जो हमने फॉर्मेट किया था, यहाँ पर एक फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट में हमने जो यहाँ पर टैक्स किया था वो किस साल का लिखा था? मैंने यहाँ पर था करंट ईयर का, सॉरी हमारे पास जो था ये प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और जो नोट नंबर 1 में हमारे पास है वो किस साल का है? वो है हमारे लिए करंट ईयर का। तो करंट ईयर का जो टैक्स है वो प्रोविजन हमने ऐड की है, और प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो हमने वहां पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां पर हमने क्या किया? लेस किया है। अब अगर आपको सिर्फ एक ही साल की प्रोविजन दी जाए तो वैसे लॉजिक तो ये बनता है, एक्चुअल लॉजिक ये बनता है, हम यहाँ अज्यूम करते हैं जो पिछले साल की प्रोविजन थी उतनी ही प्रोविजन इस साल भी है। मीन्स जो इस साल की प्रोविजन है उतनी ही प्रोविजन पिछले साल भी है। तो हम एक ही अमाउंट, सेम अमाउंट यहाँ पर ऐड भी करेंगे और वो ही सेम अमाउंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लेस भी करेंगे। बट अगर ये अलग अलग दी गई हो तो जो एक्चुअल में अलग अलग दी गई है, एक्चुअल वैल्यू दी गई है, जम्पशन यहां करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर करंट ईयर की प्रोविजन हम ऐड करेंगे और वहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रीवियस ईयर की प्रोविजन को लेस किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी टैक्स रिफंडेड है तो उसको हम यहाँ लेस कर देंगे। टैक्स रिफंडेड का मतलब क्या है? काफी बार हम ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं, हम जब टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करते हैं तो वो टैक्स हमें रिफंड कर देती है गवर्नमेंट, तो इसको हम क्या कह देते हैं? रिफंड ऑफ टैक्स। तो करने के बाद ये सारी वैल्यूज ऐड करने और लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, और उसे हम नोट नंबर 1 से हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको हम कुछ क्वेश्चंस में समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपके पास बुक होगी, ये आपकी बुक में से ही लिया गया है। अगर आप डी के गोयल बुक को फॉलो करते हैं तो ये आपकी बुक में से लिया गया है। क्वेश्चन को हमेशा की तरह एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। प्रॉफिट ऑफ फिलिप लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी सारे आफ्टर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है?
टैक्स लेस करने के बाद और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे आप पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता था वो क्या होता था, मींस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर भी हमने क्या कर लिया है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है उसके बाद हमारे पास 2,50,000 प्रॉफिट बचता है। तो इसमें हमें वापस से चीजें ऐड करनी पड़ेगी जो हमने ऐड करनी चाहिए। कौन कौन सी आइटम ऐड करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमें ऐड करना पड़ेगा। इससे हम क्या निकाल पाएंगे, अगर हमारे पास इसके अलावा वो 5 आइटम में से और कोई है तो उसको हम ऐड करेंगे, जिससे हम क्या निकाल पाए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमें यहाँ पर नोट नंबर बना लेना है। नोट नंबर हमने बना लिया है, तो नोट नंबर में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले आइटम क्या होगी, हम लेंगे प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया गया है? अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर एज इट इज बिल्कुल दिया गया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन। तो हमें 2,50,000 ये दिया गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे। नॉर्मली जब आप ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस के पर्पज से कर रहे हैं, तो आप ये जरूर लिखें इसमें से हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसमें करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी हमारे पास कौन सी, करंट ईयर वाली, और क्या होता है हमारे पास, प्रपोज्ड डिविडेंड, कौन से वाला, प्रीवियस ईयर वाला, और इंटरिम डिविडेंड, कौन से वाला, करंट ईयर वाला, और फाइनल डिविडेंड, कौन से वाला, करंट ईयर वाला। ये सारी चीज़ें और लेस कर देंगे क्या, रिफंड ऑफ टैक्स। क्वेश्चन में हमें इनमें से कौन सी आइटम दी गई है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया गया है और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है। अगर क्वेश्चन में हमें देख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 17,500 दिया गया है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 35,000 और 17,500। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाती है 3,02,500। ठीक है, यहाँ पर बाकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम इसे ले लेंगे कहाँ पर, हम ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम ए एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें ले लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पर है हमारे पास नोट नंबर 1 में हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमें क्वेश्चन में 3,22,500, 3,02,500 हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, एडजस्टमेंट करते होते हैं किस चीज़ की, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, और इसमें हम ऐड करते होते हैं कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन में हो सकता है हमें दी गई हों। अगर क्वेश्चन में दी गई हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दी गई तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पता लगानी पड़ेगी। नॉर्मली क्वेश्चन में दिया ही जाता है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है देखिए। क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट दिया गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया गया है, गुडविल राइट ऑफ दिया गया है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये 5 आइटम्स हमें दी गई है, सॉरी 1 2 3 4 आइटम दी गई हैं। इनको हम यहाँ पर 20,000 जो हमारे पास यहाँ ऐड होगा, 2,000 यहाँ पर ऐड होगा, और 9,000 भी ऐड होगा, और 8,000 लेस होगा। तो हम इनको सभी को कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। फर्स्ट आइटम थी हमारे पास डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारे पास है 20,000। दूसरा आइटम है हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो 2000 क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके अलावा गुडविल रिटर्न ऑफ, जो क्वेश्चन में 9,000 दिया गया, और लेस कर देंगे यहाँ पर प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ मशीन, जो क्वेश्चन में हमें 8000 दिया गया है। ठीक है, इसको हम टोटल को कर देते हैं, टोटल 31,000 हो जाएगा और ये 8000 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये कैलकुलेट करने के बाद, ऐड लेस करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है 3,33,500। ठीक है, क्लोज नहीं करते इसे। ये जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वेरी गुड इवनिंग करण, हांडा, परनीत कौर, लवी, हर्षित, कमल, निखिल, आयुष और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं सभी को वेरी गुड इवनिंग बोलता हूँ। तो हम आगे कर रहे हैं, देखिए क्या है। देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये हमारा होगा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होगा। और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और लेस करते हैं जो भी हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में चेंजेस आया है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में देख लेते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या चेंज आया। अब देखिए, ट्रेड रिसीवेबल ऑल गुड, यानी कोई बैड डेट प्रोविजन नहीं था। अगर ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास सारे अच्छे थे तो 2018 से 2019 में क्या हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल जो कि एसेट है, एसेट बढ़ गई तो लेस कर देंगे। ठीक है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री जो कि एसेट है, कम होगी तो हम यहाँ ऐड कर देंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो जाए तो लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी यहाँ क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो यहाँ लेस कर देंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले से बढ़ गए हैं, पहले देख रहे हैं कुछ भी नहीं था, पहले से बढ़ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारी एसेट है, एसेट के बढ़ने पर हम लेस करते होते हैं। इस तरह से हमारे पास नॉर्मली 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो ऐड होंगी और हमारे पास 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो लेस होंगी। ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी कितनी वैल्यू होगी, 1000 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास 5000, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 4000, यहाँ पर हमारे पास 8000 और फिर हमारे पास 3000 और फिर 5000। इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं ऐड और लेस होंगी। तो हम कर देते हैं जो जो हमने वैल्यू अभी किया है। देखिए, हमने ऐड क्या किया था, ऐड करना था, यहाँ पर ऐड करना था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 4000 से, और करना था हमारे पास ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल था 10,000 से। ठीक है, हमने 4000 और 10,000 के आइटम्स को, 4000 और 10,000 ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, सॉरी यहाँ 10,000 आएगा, 10,000 आएगा, 10,000 के आइटम को यहाँ पर हमने कर दिया है। उसके बाद लेस होने वाली ट्रेड रिसीवेबल जो कि 12,000 है, लेस होने वाली है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि 5,000 आएंगे, क्वेश्चन में 5,000 दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे 3,000 रहेंगे और एडवांस इनकम जो कि 8,000 रहेंगे। इस तरह से हमने इन सभी वैल्यूज़ का यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ का कर लिया। अब हम क्या करें, अब हमारे पास जो ऐड करने वाली आइटम है टोटल 14,000 हो जाता है इन दोनों वैल्यू का, और इन सभी वैल्यू का टोटल अगर हम करें तो 28,000 आ जाता है। तो हम इन सभी वैल्यू को, इन दोनों ही वैल्यू का एडलेस कर देते हैं 3,33,500 में से। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 3,11,500। अब हम क्या करें, अब ये जो है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट
या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, और हम यहाँ पर लेस कर देते हैं टैक्स। अब याद कीजिएगा क्वेश्चन में हमें जो टैक्स है, क्वेश्चन में हमें जो टैक्स दिया गया था 35,000 दिया गया था। यहाँ पर ये बताया नहीं गया था ये करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है। मैंने बताया भी है, अगर सिर्फ एक ही वैल्यू दी जाए तो उसी को करंट ईयर और उसी को प्रीवियस ईयर की मानते हैं। तो यहाँ पर 35,000 हम यहाँ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 35,000। जो वैल्यू बचेगी 2,76,500, वही क्या बचेगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से आप नोट नंबर 1 क्रिएट करेंगे, और नोट नंबर 1 काफ़ी आसान है। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 10। ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पर इस वजह से दिखाता हूँ, ये मेरा दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पहले स्क्रीनशॉट कर लें, फिर जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ जिससे आपको बड़ा ही आसान हो जाए कि हम कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे नहीं कर रहे हैं। और आपके मैं कमेंट ही देख रहा हूँ इस टाइम में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, जिससे मैं आपको टाइमली आंसर दे पाऊँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो, क्या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं, आगे करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे हमेशा की तरह हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, चार्ज लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, एसेट एंड द ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी हमने ट्रांसफर कर दिया। द गुडविल रिटर्न ऑफ वाज 7,000, गुडविल हमें बताई गई है कितनी राइट ऑफ की गई है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सारी चीजें हमारी ऐड करने वाली और लेस करने वाली थी। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो दी गई है वो करंट ईयर से रिलेटेड इस तरह से। एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल शो इंक्रीज, ये हमारे पास वो एरिया है जब हम जो हम वर्किंग कैपिटल चार्ज करने के लिए करते हैं। तो पहले जो हमने ये करना है नोट नंबर 1, अगर बनाने की ज़रूरत है तो हम वो कर लेते हैं, क्योंकि नोट नंबर 1 में हमारे पास एक ही आइटम है जो हमने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया है, ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो कि 30,000 है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट दिया गया है हमारे पास 1 लाख, हमने यहाँ 1 लाख ले लिया और उसमें ऐड कर देंगे क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 5 आइटम थी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इस तरह से फाइनल डिविडेंड, और लेस करते हैं रिफंड। तो यहाँ पर सिर्फ एक आइटम है हमारे पास 30,000, 30,000 जो वैल्यू आएगी 1,30,000, यही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है 1,30,000, यहाँ पर लिख भी सकते हैं नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करनी है किसकी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की ऐड करेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसी आइटम दे रखी हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन, ऐड करने वाली आइटम है। एसेट, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड करने वाली आइटम है। गेन है, ये प्रॉफिट है, तो इसको हम लेस करेंगे। तो 2 आइटम हमारी ऐड करने वाली है और एक आइटम लेस करने वाली है। तो ऐड करने वाली आइटम क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 20,000 दिया गया था, और गुडविल
रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन में 7,000 दिया गया था, 27,000 हो जाएगा। और लेस करने वाली सिर्फ एक ही आइटम है जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जो कि क्वेश्चन में 3,000 दिया गया है। तो हम ये करने के बाद जो एड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसमें से, तो वो आ जाएगी हमारे पास 1,54,000। यही हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अगर आप सुन रहे हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो बता दीजिए, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो प्लीज़ आप थम्स अप या फिर लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। देखिए आगे हम करते हैं, ये क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें आगे क्या दिया गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं। एसेट इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चार्ज कर लेते हैं, ऐड और लेस ट्रेड रिसीवेबल, जो हमने कर दिया 6,000 लेस। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर देंगे। तो ट्रेड पेबल ऐड कर देंगे 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में ट्रेड पेबल के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दिया गया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है, इंक्रीज हो रही है तो लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 हम लेस कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया गया है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है, डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में हमें 2,000 दिए गए हैं। इसके अलावा असर्टेन दी कैश फ्लो, बस अब हमें कुछ नहीं करना, ये 10,000 हम अंदर की तरफ ही लिख लेते हैं और ये टोटल हमारे पास 8,200, ये भी अंदर की तरफ लिख लेते हैं, 1,55,800। अब यहाँ पर टैक्स नहीं दिया गया, वो जो हमारे पास नोट नंबर 1 था उसमें टैक्स की कोई वैल्यू नहीं थी, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, थैंक यू शिंद्रपाल मीन्स परनीत हांडा, थैंक यू, आपने मोटिवेट किया अपने तरीके से। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में देखिए आगे क्या होगा, हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमें बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। यहाँ पर 2018, ये 2018 है और ये 2017 है। तो हमारे पास 2018 में जो बैलेंस था 2,50,000 है और 2017 में 3 लाख था। तो मीन्स हमारा प्रॉफिट पहले से क्या हो गया, कम हो गया, नेगेटिव प्रॉफिट हो गया, 50,000 हमारा प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लेते होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू में लेंगे। अब प्रॉफिट हमारा नेगेटिव है, हम नेगेटिव वैल्यू में ले लेंगे, इसके अलावा इसमें यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो देखिए हमारे पास हमने क्या ले लिया, यहाँ पर सबसे पहले नोट नंबर 1 जो बनाएंगे, तो नोट नंबर 1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट होगा हमारे पास करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है हमारे पास कितना है, 2,50,000 और प्रीवियस ईयर का है 3 लाख। तो जो वैल्यू आएगी नेगेटिव यानी 50,000 नेगेटिव वैल्यू, इसी को हम लॉस मान लेंगे। तो हमारा लॉस था 50,000 और इसी 50,000 को हम यहाँ ले लेंगे इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेट
प्रॉफिट फॉर टैक्स, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट करनी है हमें, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को अब हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, हाँ जी, डेप्रीशिएशन। अब याद कीजिएगा यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन याद कीजिए, और हमें ये क्या बताया गया, बैलेंसेस बताए गए हैं, 2 सालों के बैलेंस बताए गए हैं। हम मान रहे हैं ये बैलेंस शीट है, तो हमारे पास अगर 2 सालों के बैलेंसेस हैं और हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन दिया गया है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को आप एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको हो सकता है अकोमुलेटेड डेप्रीशिएशन जानते होंगे। आपको ये भी याद होगा जब हम अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स बनाते थे सोल ट्रेडर के, आपको याद होगा आपने डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग किया है। डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग में हमारे पास जब डेप्रीशिएशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें आप तो या तो एसेट बनाते हो, एसेट अकाउंट बनाते हो, उस एसेट अकाउंट में सारी चीजें ऐड लेस सब कुछ कर देते हो, सेल भी कर देते हो, डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर देते हो, प्रॉफिट भी उसी में लिख देते हो, लॉस भी उसमें लिख देते हो, हर चीज उसी में। बट काफी बार हम क्या करते हैं, एक अलग टाइप से अकाउंटिंग करते हैं। उस अलग टाइम में क्या होता है, हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर उसको कह देते हैं अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पर हम एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस ना करके एसेट को एज इट इज फेस वैल्यू पर दिखाते हैं, और जो डेप्रिसिएशन उस पर होता है, हर साल का डेप्रिसिएशन हम एक अलग अकाउंट में ऐड करते जाते हैं, और उस अकाउंट को कहते हैं अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऐसे में हम यहां पर, यानी कहने का मतलब जो 80,000 और 60,000 है, जो एसेट्स दी गई होती हैं, एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया गया होता। हमारे पास पिछले साल डेप्रिसिएशन 60,000 था, और इस साल हमने और डेप्रिसिएशन लगा के टोटल डेप्रिसिएशन 80,000 हो गया। मींस 20,000 डेप्रिसिएशन हमने क्या किया है, यहां पर ऐड किया है 20,000। तो ये 20,000 डेप्रिसिएशन हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, जो हमारी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी है, सॉरी करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस करंट हमारे पास एसेट है। गुडविल, अब देखिए गुडविल, यहाँ पर गुडविल में भी कुछ और दिया गया है, फोर्थ आइटम है गुडविल। गुडविल हमारी एक टेंजिबल नेचर की, इंटेंजिबल नेचर की आइटम होती है। गुडविल हमारी किस नेचर की आइटम है, एक इंटेंजिबल नेचर की आइटम है। इंटेंजिबल नेचर की आइटम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ जो ये एसेट दिखाई नहीं देती, ना हम इसे छू सकते हैं, बट हमें विश्वास है कि हमारे पास है ऐसी एसेट जो है, ठीक है। जो गुडविल है, आप देख रहे हैं गुडविल पहले 40,000 थी और फिर 32,000 है। अब ये भी याद रखिएगा, गुडविल अगर बैलेंस में दिखाई दे, बैलेंस शीट में हो, तो वो परचेज्ड गुडविल होती है। परचेज्ड गुडविल का मतलब जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं, तो उसका जो गुडविल हम पे करते हैं उसको परचेज गुडविल कहते हैं। तो हमने 40,000 गुडविल पहले थी और बाद में गुडविल क्या हो गई, हमारे पास डिक्रीज हो गई। इसका मतलब हमने गुडविल को क्या किया है, राइट ऑफ किया है। यहां पर ये गुडविल क्या है, रिटर्न ऑफ किया है हमने। कितने से, 8,000 से हमने रिटर्न ऑफ किया है, ठीक है। ये बात भी मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब क्या हो कि गुडविल अगर इंक्रीज हो जाए, गुडविल इंक्रीज होने का मतलब सीधा सा ये है कि हमने एसेट्स परचेज किए, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसी तरह से ये हमारे पास बढ़ गए हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारे पास क्या है, करंट एसेट है। और कैश और इन हैंड, ये देखो होता तो करंट एसेट में है, हम नॉर्मली करंट एसेट में काउंट करते हैं, बट इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करते हैं। यहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं लेना है, हमने इसको यहां पर चार्ज नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं, हमने जो ऐड लेस करना है, हम ऐड लेस कर लेते हैं। तो हमने ऐड और क्या लेस करना है, देखिए ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया था यहाँ पर 20,000, और रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस 8,000, और यहाँ पर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी बढ़ गई है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर
और डाउटफुल डेट्स जो हमारे हो गए 4000। ठीक है, लेस करने वाली कोई आइटम नहीं है, तो 32,000 हमने यहाँ पर कर लिया है। टोटल करेंगे, अब यहाँ पर ये ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस होंगे और जो वैल्यू बड़ी होगी यानी माइनस वैल्यू बड़ी होगी वही क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो जाएगा। इसमें हम क्या करें, अब हमारे पास जो बाकी बच गई है आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस और हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल है उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखिए अब हमें ऐड कर लेते हैं और लेस कर लेते हैं। ऐड और लेस कौन कौन सी वैल्यूज़ को करना है देखिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या था, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस पहले से क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी पहले से कम हो गई है तो हम इनको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने से, 3,000 से, लेस हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, एसेट पहले से बढ़ गई है, लेस कर देंगे 3,000 से। जो हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर 3,000 से। अच्छा, उसके बाद हमने दो आइटम कर लिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पहले से, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट पहले से कम हो गई है तो ऐड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल 20, ये हो जाता है हमारे पास, कितना हो जाता है, 42,000 हो जाता है, 42,000, 42,000। तो 42,000 को हमने ऐड कर दिया और 6,000 को हमने लेस कर दिया। जो वैल्यू आएगी 18,000, अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यही क्या हो जाएगा, नेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ भी आया होगा। आज का हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा 12th क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बैलेंस शीट से रिलेटेड आ जाएंगे। जो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट हमारा जो लाइव सेशन रहेगा उसमें डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद यानी हम 1-2 दिन में विद इन अ वीक हम कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा है हमारे पास उसको हम ओवर कर दें। तो आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बहुत ही आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। आपने कुछ क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन खुद करना है जो कि आज के क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। ये आपका एक तरह से होमवर्क है और मैंने वैसे तो होमवर्क आपको प्रीवियस क्लास में भी दिया था, आपने अभी तक बताया नहीं किस किस ने होमवर्क किया है। अगर किया है तो प्लीज़ थम्स अप या फिर यस सर करके मुझे आंसर दे सकते हैं, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। तो देखिए हम, और मैं देख भी रहा हूँ कि आप आंसर दे रहे हैं या नहीं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग डिटेल, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा हमारे पास 2017 इधर दिया गया है, 2018 इधर है, कभी आप या इसको अनदेखा ही कर दें, ऐसा नहीं करना। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो है ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर भी 10,000 हमारे पास नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास क्या हो गए हैं। अब आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गुडविल दिया गया है। ठीक है, गुडविल हम कर लेंगे या हमें ऐड और लेस अगर कोई करने वाली आइटम है तो हमारे पास यहाँ पर गुडविल, गुडविल पहले से क्या हो गई है, गुडविल पहले से इंक्रीज हो गई है। मैंने अभी अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था, अगर गुडविल हमारी इंक्रीज हो गई है 4,000 से, तो ऐसे में हम ये मानेंगे कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। गुडविल कब इंक्रीज होती है, जब हम कुछ एसेट परचेज करते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं।
बिजनेस परचेज करने के साथ हमारी गुडविल इंक्रीज हो गई, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काउंट करेंगे। इसका यहाँ पर एक्चुअल में अभी कोई लेना देना नहीं होगा। और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रेड पेबल हमें दिया गया है। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके बाद मीन्स एडजस्टमेंट करने वाली कोई आइटम नहीं है, तो हमने यहाँ पर जो लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद लेना है। नेट लॉस है एक्चुअल में, प्रॉफिट नहीं है, जो नोट नंबर 1 से आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट यहाँ पर हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अगर हम करें तो करंट ईयर हमारे पास यहाँ पर 1,20,000 है और प्रीवियस ईयर 1,10,000 है, तो 10,000 नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। इसी में हम जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसको ऐड लेस कर देते हैं। यही हमारा क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज। तो हमारे पास ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है। ट्रेड ट्रेड पेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल था, सॉरी, ये ऊपर ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल करंट, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होती है और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है। देखिए करंट लायबिलिटी, करंट एसेट पहले से हमारी क्या हो रही है? करंट एसेट पहले से करंट एसेट कम हो रही है, तो ऐड करेंगे। यहाँ पर करंट लायबिलिटी पहले से कम हो रही है तो लेस करेंगे। अब यहाँ पर करंट जो एसेट है वो पहले से बढ़ रही है तो लेस करेंगे, और करंट लायबिलिटी पहले से कम हो रही है तो यहाँ पर लेस करेंगे। करंट एसेट पहले से बढ़ रही थी तो भी लेस कर रहे थे, तो हमारे पास एक ही आइटम है जो ऐड करने वाली है, बाकी सारी आइटम लेस करने वाली है। ऐड करने वाली आइटम की वैल्यू क्या रहेगी? 12,000। और यहाँ पर हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास 18,000, और यहाँ पर वैल्यू रहेगी हमारे पास 4,000, और ये रहेगी हमारे पास 12,000। ठीक है, इस तरह से 18, 4 और 12 हम लेस करेंगे और 12,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो कर देते हैं। हमने ऐड लेस करना है, ऐड और लेस। कौन कौन सी वैल्यू थी हमारे पास? ट्रेड रिसीवेबल जो कि 12,000 है, और हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 लेस करने वाली आइटम है, और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000, और हमारे पास था ट्रेड पेबल जो कि है 12,000। इस तरह से ये सारी वैल्यू टोटल 34,000 हम कर देते हैं। ये वैल्यू एड लेस करने के 32,000 हमारा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। यही क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश लॉस होगा, ये फ्लो नहीं है, ये लॉस है। कैश यूज्ड, आप कहेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।